से पढ़ेगी। माँ ने कुरान नहीं पढ़ा, बेटी कहाँ से कुरान पढ़ेगी? ओ मेरे बाबू, किस निकम्मे ने तुम्हें कह दिया? कौन सी शरीयत कह रही है बच्ची रुखसत हो तो उसके सर पे कुरान का साया रखो? और खुदा के वास्ते तुम्हें रुखसती के वक्त याद आया कि बेटी का रिश्ता अल्लाह के कुरान से है। माँ की गोद में पंगूड़े में खेलती थी, उस वक्त तुम्हें क्यों याद ना आया? तुमने रुखसती के वक्त सीने पे कुरान रखा, खुदा ने रुखसती के वक्त सर पे कुरान रखा। काश ऐसा वक्त आता पंगूड़े में इसकी जुबान पर कुरान जारी करा देते, आज सीने में कुरान होता। बेटी तेरी रुखसत होती, अल्लाह इसे वक्त की राबिया बसरिया बना देता। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन ना जाए बाप की डांट है, स्कूल ना जाए बाप की डांट है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, आधा घंटा मदरसे में बच्चा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा लगाए, अम्मी दरवाजे पर आके कहती है मौली साहब बच्चे को जल्दी छुट्टी दिया करो, हमारे पास वक्त कोई नहीं। वो लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी? ओ लोगों, कुरान की मोहब्बत दिल से निकल गई, अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी? इशा की नमाज के बाद अगर तुम्हारी आंखों का नूर बाकी है, अगर इन आंखों से बदकारी नहीं देखी, इन आंखों से बेहयाई नहीं देखी, इशा की नमाज के बाद जरा आसमान की तरफ देखना। अल्लाह अकबर, तुम्हें अंधेरे में कुछ आसमान के दरवाजे नजर आएंगे। मुझे भी नजर आया, मैंने कहा ये दरवाजे कैसे? आवाज आई 1400 साल पहले रात के वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाया करते थे। इलाहुल आलमीन क्या हुए करता था? फरमाया मेरे मुकर्रब फरिश्ते जमीन पर आया करते थे। परवरदिगार आलम क्या हुआ करता था? फरमाया चनौट की गलियों में कुछ मेरे चाहने वाले रो रो के मेरे कुरान की तिलावत किया करते थे। अल्लाह करीम, उनकी तिलावत से आसमान के दरवाजों का क्या ताल्लुक है? कि जब वो कुरान करीम बैठ के पढ़ा करते थे, इन्हीं दरवाजों से नीचे उतर कर फरिश्ते उनके होठों का बोसा लेके जाया करते थे। आज आसमान के दरवाजे क्यों नहीं खुले? पता लगा फरिश्तों ने जमीन पे आना छोड़ दिया। इलाहुल आलमीन, इसकी वजह क्या? का मेरे फरिश्ते नबी की उम्मत पे नीचे उतरे थे। घर घर जाके देखा, कुरान की आवाज ना आई, गाने की आवाज आई, लड़ाई झगड़े की आवाज आई, आपस के अंदर गालम गलोच की आवाज आई। फरिश्ते रोते हुए वापिस आ गए। मैंने पूछा फरिश्तों क्या बात है? अर्ज की लगता इलाही रास्ता भूल गए। जमीन न बदली, आसमान न बदला, फिजा न बदली, माहौल न बदला, मौसम न बदला, उम्मत बदल गई। का यही जमीन नहीं थी, गुस्ले जनाबत की हाजत थी। हजला को दुरानी मखलूक जमीन पे ले आई। शाबा कह रहे हुजूर देख के मुस्कुरा रहे हैं। हमने पूछा कमली वाले क्या बात है? फरमाया ओहद के मैदान से मेरे हजला को फरिश्ते उठा के ले गए। देखो आसमान की बुलंदियों पर मेरे हजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे। क्या मस्जिद नबी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके नहीं खड़े हो गए थे और आके अर्ज की थी कमली वाले अपने उबई बिल काब को उठाओ, अपने मिंबर पर बिठाओ। जिब्राइल क्या बात है, आज अल्लाह चाह रहा है तेरा उबई कुरान पढ़े। उबई जमीन पे कुरान पढ़ेगा, अर्शे बरी पे मालिक कायनात सुनेगा। ओ मेरे यार उठियो जी, यहाँ आके बैठ जा, कुरान सुना। मैं नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह कह रहा।
रुए जमीन पर कुरान नबी के गुलाम ने पढ़ा। अल्लाह जल्ला शानू ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। जन्नत के ऊरो गिल्मा को कुरान करीम सुनाया गया। अल्लाह अकबर, कौन कुरान पढ़ रहा है? कि मेरे नबी का गुलाम। अल्लाह अकबर, जमीन पर कुरान पढ़ रहा है। इसके कुरान की तिलावत अल्लाह करीम जन्नत की हूरों को सुना रहा है। मसनून दुआएं हमने छोड़ दी। अल्लाह अकबर, कोई बेरी के पत्तों के चक्कर में लग गया, कोई कब्र की मट्टी के चक्कर में लग गया, कोई नलके के पानी के चक्कर में लग गया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास। कुरान से बड़ी भी कोई शिफा थी? कहाँ लग गए? किस धोखे में आ गए? आहिस्ता आहिस्ता घर की इज्जत उजड़ी, आहिस्ता आहिस्ता औलाद की इज्जत उजड़ी। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, दुश्मन ने घरों की इज्जत न छोड़ी, गलियों बाजारों की इज्जत न छोड़ी, अवामुन्नास और खास की इज्जत न छोड़ी। आज दुश्मन आमिना के लाल की खत्म नबूवत वाली पगड़ी पे हमला कर गया। और आप में अभी भी अल्लाह अकबर घर में बैठ के कह रहे हैं इस मसले का हल क्या है, किसे कदम उठाना चाहिए, फिर भी बैठ के पूछते हो लोगों क़यामत कब आएगी? किसके उम्मती हो? हजरत अहमद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दुरूद शरीफ के मौजू पे मेरा कलम चल रहा था, कागज के ऊपर मेरा कलम चल रहा था, मैं दुरूद शरीफ के मौजू पे लिख रहा था, किबला रुख बैठा था, मेरी आंख लग गई। मैंने 4 अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, मीकाईल अलैहिस्सलाम